का बाजाराव साहब का चोरी बेहिसाब का कति आर पार का रेड ब्रांड भी चले देख मारे ब्रांड का तोड़ना कोई बेटा तोड़ या तो ब्रांड। लिटरली जब भी आप YouTube पे एल्विश यादव सॉन्ग सर्च करोगे ना तो ये सॉन्ग नंबर 1 पे आता है। और इतना तो एल्विश यादव ने खुद ये सॉन्ग नहीं सुना होगा जितना एल्विश यादव की ऑडियंस ने सुन लिया है। एल्विश यादव के खुद के चैनल की हाईएस्ट वीडियो पे 32 मिलियन व्यूज हैं और इस गाने पे अकेले 44 मिलियन व्यूज हैं। अब तक तो 45 हो गए होंगे। और अब जब एल्विश यादव बिग बॉस में आ गया ना तो इस गाने का रील्स पर यूज डबल होने वाला है, क्योंकि अब तो अगर एल्विश यादव सांस भी ले लेगा ना बिग बॉस में तो उस पे भी ये लोग ये वाला गाना लगा के एडिट डाल देंगे। ए थांबा थांबा बर्तन धो रहा है वो बेचारा है, मतलब सीन देखकर तो एडिट लगाया करो, ये लिरिक्स भी नहीं सुनते। मुझको तो लगता है कि ये लोग गाना भी शॉर्ट से ही डाउनलोड करते हैं। और जब से एल्विश यादव बिग बॉस में गया है तो ज्यादातर लोगों को सलमान खान के आने का इंतजार है। मतलब सलमान खान के सामने अच्छे अच्छे लोगों का नेचर चेंज हो जाता है, पर जितनी टीआरपी और व्यूज एल्विश यादव दे रहा है बिग बॉस को, कहीं सलमान खान का नेचर चेंज ना हो जाए। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और अब जब बिग बॉस वालों ने देखा कि अकेले फुकरा इंसान की वजह से टीआरपी इतनी बढ़ गई है तो उन्होंने सोचा और क्रिएटर्स को बुला लेते, टीआरपी और बढ़ जाएगी। और जब एल्विश को बुलाया तो उन्होंने सोचा टीआरपी ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसको बराबर करने के लिए आशिका भाटिया को भी बुला लिया। आशिका भाटिया को भी बुला लिया। अब टीआरपी कम हो चुकी है, क्योंकि अगर इन लोगों ने आशिका भाटिया को ये सोच के बुलाया कि आशिका भाटिया और एल्विश की लड़ाई होगी बिग बॉस में, तो शायद इन लोगों को ये पता नहीं है कि वो बेचारी लिप सिंक करती है, उसके पास खुद के डायलॉग नहीं होते लड़ने के लिए, क्योंकि खुद के डायलॉग होते तो इतनी ज्यादा इररिलेवेंट नहीं हुई होती इंटरनेट पे। और जब मैंने इसको देखा तब मेरे को याद आया, अच्छा आशिका भाटिया नाम की भी कोई क्रिएटर है जिससे पहले एल्विश यादव का लफड़ा हुआ था, ई लफड़ा। एल्विश यादव्स ऑब्सेशन चेक। एक आशिका भाटिया है और एक आशिका भाटिया। मैंने आशिका भाटिया बोली। रील भी बेचारी ने रीच के नाम पे डाली, क्योंकि इतने छोटे मोटे कमेंट से उसको फर्क नहीं पड़ता। कमेंट में 50,000 लोग इससे भी बुरी बुरी बातें करते हैं। पर जब इसको मैंने बिग बॉस में उस दिन देखा तो मैं तो हैरान रह गया कि ऐसा कैसा इफेक्ट हुआ बॉडी शेमिंग का, कि बॉडी ही नहीं बची अब शेम करने के लिए। आज वही तालियां मैंने की है मेहनत। मेहनत तो करी है लड़की ने। बाकी बात रही एल्विश और आशिका भाटिया की लड़ाई की, तो आशिका भाटिया सिर्फ कीबोर्ड गैंगस्टर बन के रह गई। उधर स्टोरियों पे तो बहुत डाल दिया था, जेल करवा दूंगी, दंगे हो जाएंगे, इसे बच नहीं सकते तुम बॉडी शेम करके। और यहाँ पे आगे फुस हो गई। जिस भी बेचारे ने, मतलब वो टीम वाले ने इसका सजेशन दिया होगा कि आशिका भाटिया को बुला लो सर, दोनों के पहले से दंगे हो रखे, अब तो और दंगे करेंगे अंदर आके, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होगी, चूहे बिल्ली वाली। अंदर आके ये फुस हो गई, उस बेचारे की जॉब चली गई होगी उधर। मैं तो कहता हूँ इससे बेटर आमिर सिद्दीकी को बुला लेते। हाँ वही क्रिंज इंटू 100 हो गया। क्योंकि मानो ना मानो अगर आमिर सिद्दीकी इतना ज्यादा क्रिंज ना होता तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में मजा ही नहीं आता। और अब जब दोबारा क्रिंज और क्रिएटर मिलते तो भाई मुझे तो बहुत मजा आता। पर वो आशिका भाटिया तो मुरझाए हुए घाटी की तरह कहीं भी ऐसी पड़ी रहती है। अरे मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री को थोड़ा वाइल्ड होना होता है, ये तो पालतू जैसी हरकतें हैं। लोग बिग बॉस में लड़ने और जीतने आते हैं, ये पड़े रहने आई है, पड़ी रहती है इधर उधर गद्दे पे, गद्दा चूज कर रही है। ये गद्दा नरम है, हाँ यही खरीदूंगी घर जाके। अरे बहन फील करने आई है क्या कि बिग बॉस के अंदर कैसा लगता है? बाहर से तो देख लिया, लड़ाई में मजा आ रहा था, अब लाइव परफॉर्मेंस देखूंगी। अरे मौका मिला है, लड़ो थोड़ा सा। और उधर एक तरफ एल्विश यादव ने घुसते के साथ 1 घंटे में इतना कंटेंट दे दिया जितना ये बेचारी पूरे सीजन में नहीं दे पाएगी। मतलब वो किसी को नहीं छोड़ रहा, एक एक को पकड़ पकड़ के रोस्ट कर रहा है। और ये एक भी गद्दा नहीं छोड़ रही, एक एक को पकड़ पकड़ के फील ले रही है। नरम गद्दा सब में घुस जाती भाई वो। और हाँ सिस्टम, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये सिस्टम क्या है। ना बेचारे बिग बॉस के मच्छरों को समझ आ रहा है। लड़ाई होती है किसी से भी, एल्विश यादव बोल देता है सिस्टम, और वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या है, अब क्या बोले, इसके आगे क्या आता है। हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। सेम ऐसे ही मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ और मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ये। जब वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है, हंस रहे हो, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। और बाकी आधे से ज्यादा लोग एल्विश यादव और फुकरा इंसान से इसलिए भी जलते हैं क्योंकि यूट्यूबर लोग ज्यादातर असली होते हैं, नकली नहीं होते। उन्हें सीखा नहीं है कि कैसे बात करना है, क्या करना है। एल्विश यादव भी प्राउडली अपनी जो नॉर्मल भाषा है उसी में बात करता है। वो नॉर्मल जिंदगी में सिस्टम करता है, वो यहाँ पे भी कर रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी को समझ आ रहा है, ना को बिल्कुल नहीं। और अगर आप में से कोई एल्विश यादव की ऑडियंस है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ कि सिस्टम का मतलब क्या है, ताकि मेरे को ही पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये प्रधान सीधी सी बात है, तुम कितना ही जोर लगा लो, तुम पे मेरा बाल नहीं उपड़ा है। इसे क्या है
सिस्टम। भाई मेरे बाल बाद में उखड़वा लेना, पहले कहीं अगर तेरे कपड़े टंगे हो तो उनको उतार के पहन ले, कहीं खंबा वंबा पकड़ ले, क्योंकि तेरे कपड़े बाद में उड़ेंगे, तू पहले उड़ जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अच्छी अच्छी बॉडी शेमिंग कर दी। भाई मैं क्या बॉडी शेमिंग करूं उसकी, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं बॉडी शेम करने को, वो खुद अपनी बॉडी शेमिंग कर रहा है। मतलब ये कैसी हरकतें, बाल उखड़वाने की बातें कर रहा है और नंगा खड़ा है ये आदमी, सोने की चेन पहन ली है, एबीबास का लोवर पहन लिया है, ये बाल उखड़वाने की बातें तो कर रहा है। इसके सामने कोई ज्यादा जोर से अगर इसका नाम भी ले देगा ना तो वहीं पैंट में मुद देगा, मतलब उस एबीबास के लोवर में, फिर उसमें सही में बास आने लगेगी। बाकी एबीबास से याद आया कि हमारे बिग बॉस के मच्छरों को एल्विश यादव से बास भी बहुत आती है। भाई तू डिओड्रेंट लगा के सोया कर। नहीं तो मतलब उसमें क्या था? क्यों लगाता आदमी डिओड्रेंट? भाई तुम यहाँ रख के मुंह सोते हो मेरे। यार इन लोगों को ये नहीं पता क्या कि वो क्रिएटर है, ऊपर से उसका एक रोस्टिंग चैनल है, वो दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे डायलॉग नहीं मारता, उसके पास खुद के डायलॉग होते हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है। तो उससे लड़ोगे तो उसके दिमाग में पहले से डायलॉग चल रहे होते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से तो अविनाश को थैंक यू बोलना चाहिए एल्विश यादव को, क्योंकि अब ऑडियंस उसको वोट देके बचा लेगी। इसलिए नहीं क्योंकि अविनाश पसंद है, इसीलिए क्योंकि उसको रोस्ट होते हुए देखने में बड़ा मजा आ रहा है। मैंने देखा कि जो कुछ नहीं कर रहा उसे दिखाओ, तो तुम्हें दिखा रहा है, फिर मैंने देखा यार मजा आया ना तेरे को? नहीं। सही बताऊं तो इसको गुस्सा आता ही नहीं है। ये वो बच्चा है जिसको पीछे से अगर 3 लड़के टपली मारते हैं तो ये उनसे भी पीछे जाके बैठ जाता है कि अब मारो टपली, पर यहाँ तो बेचारा सबसे पीछे, तो पीछे जा ही नहीं पा रहा है, तो अब खुद को दमदार दिखाने के लिए तेज तेज चिल्ला रहा है, पर असल में ये चिल्ला के शेर नहीं लग रहा है, ये वो लग रहा है जो एल्विश यादव ने इसको बोला था। हाँ तुम क्या कर रहे हो? हम तो अपना मैं चुगली कर रहा था ना वहाँ पे। हमारा तो सिस्टम है भाई, कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। अरे बिग बॉस वालों को एडिट करना नहीं आता, आखिरी में गाना तो लगाया ही नहीं। शहर महल का बजराव साहब चोरी। बाकी बिग बॉस जो है वो मेन चलता है रिश्तों से, रिश्ते अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो रिश्तों से चलता है। अब बेबिका के तो सारे के सारे रिश्ते बुरे हो चुके हैं, अब अच्छा रिश्ता बनाने के लिए उसको नया एल्विश मिला है। बाकी एल्विश तो अगर उसकी बुराई भी कर दे रहा है तो भी खुश हो रही है, उसने उसको ढीठ बोल दिया, उसमें नाचने लगी ये। बाकी अगर फुकरा उसको ढीठ बोल देता नाचती वो फिर भी, पर फुकरा की छाती पर। बाकी बेबिका को भी पता है, एल्विश को भी पता है और ऑडियंस को भी पता है कि बेबिका को उसको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, बस वो मजे ले रही है, ऐसा बेबिका को लग रहा है, पर असल में एल्विश उसके मजे ले रहा है। हाँ करो, come on, come on, Right in front of him. साले इधर आ, give him a morning hug, go, Right in front of him. yes, let's go। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। बिग बॉस वालों को ये तो पता है कि एल्विश और फुकरा के पास ऑडियंस है, मतलब लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं, पर आधे से ज्यादा लोग बिग बॉस बोरिंग है या लड़ाई होती है इस वजह से देखते नहीं है। पर अगर एल्विश और फुकरा की आपस में लड़ाई होगी तो सब इंटरेस्टेड हो जाएंगे जानने में कि दोनों आपस में लड़े तो लड़े कैसे। तो वो दोनों भले ही आपस में लड़े ना लड़े, पर आप लोगों को ऐसी क्लिप्स दिखाई जाती है जानबूझ के, और वो क्लिप्स भी बिग बॉस वाले ही वायरल करवाते हैं, जिससे आपको ऐसा लगे रहे कि ये दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं पीठ पीछे। फुकरा जल रहा है एल्विश से, मतलब माना फुकरा इंसान इतने दिन से मेहनत कर रहा है, वो अब कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश कर रहा होगा, उसके मन में ट्रॉफी की एक वैल्यू बन चुकी है। मेरे को नहीं लगता पर एल्विश की नजरों में अभी बिग बॉस को जीतना इतना इंपॉर्टेंट फील हो रहा होगा। मुझे तो बल्कि लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा मौका आएगा जब बिग बॉस ऐसा मतलब ऑप्शन दे देंगे इनके सामने, फुकरा और एल्विश दोनों के सामने, क्या तो बिग बॉस चूज करना पड़ेगा नहीं या फिर अपनी दोस्ती। और वहां पे मुझे लगता है एल्विश तो बहुत आसानी से दोस्ती चूज कर लेगा, पर फुकरा बहुत मुश्किल है कि दोस्ती चूज करे, क्योंकि उसको भी पता है कि इन सब चीजों से दोस्ती खराब नहीं होगी, पर अगर वो ट्रॉफी जीत जाता है तो वंस इन अ लाइफ टाइम का मौका मिला है। सही बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एल्विश यादव अभी अभी आया, फुकरा इंसान ऑलरेडी इतने दिनों से इन सबको झेल रहा है क्योंकि वो जीतना चाहता है। जैसे ही अब देखा था आपने कि एल्विश यादव आया तो फुकरा की आंखों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी दिखी थी, पर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया कि यार भाई अपना वो भी जीत जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे पता चलेगा कि कितना भाईचारा चलता है। बाकी मैं तो उम्मीद करता हूं कि दोनों यूट्यूब वाले वहां ना लड़े तो ज्यादा बेटर है। और आप लोग भी बताइए आप क्या चाहते हैं कि कौन जीते। अगर वोट के दम पे जीत हुई तो एल्विश यादव जीतेगा 100%, क्योंकि आपको ही पता है मुझे ही पता है कि एल्विश यादव की ऑडियंस बहुत ज्यादा कट्टर है। अभी तक तो कमेंट में सिस्टम सिस्टम कर भी दिया होगा उनने। बाकी वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बता जरूर देना कि सिस्टम का मतलब क्या है, और ये भी बताना कि आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। और वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। मिलते कोई और टॉपिक पर, जब तक के लिए बाय बाय।